तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद अस पर। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप कैसे बैंकिंग कैश फ्लो बनाते हैं। दोस्तों, बहुत सी कंपनियों पे कैश फ्लो बनाया जाता है, वो मंथली बेसिस पे बनता है और क्वार्टरली बेसिस पे भी बनता है, लेकिन हम जो बनाते हैं हम मंथली बेसिस पे बनाएंगे। तो चलिए, इस कैश फ्लो को कैसे तैयार किया जाता है आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, कैश फ्लो बनाने के लिए आपको सबसे पहले कैश फ्लो को समझना होता है। देखिए, जैसे मेरे यहाँ एक्सेल शीट ओपन है, इसमें आपको एक तरफ बजटेड डाटा दिखता है और दूसरी तरफ एक्चुअल डाटा दिखता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको कैश फ्लो का जो फॉर्मेट होता है कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना होता है, जिसमें आपको एक तरफ आपकी सारी इनफ्लो डली होती है। इनफ्लो का मतलब दोस्तों, जो भी आपकी बैंक से पेमेंट आती है वो सब आपकी इनफ्लो में आएगी, और दूसरी ही साइड से दोस्तों आपको नीचे आउटफ्लो दिखेगा। आउटफ्लो का मतलब होता है दोस्तों, आपके अकाउंट से, आपके बैंकिंग अकाउंट से जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, जो आप पेमेंट करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी टाइप की पेमेंट्स हो, वो आपके करंट कैश अकाउंट में से जो डेबिट हो जाती है, वो सारी पेमेंट्स हम अपने आउटफ्लो में ऐड करते हैं। तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे की जाती है और कैश फ्लो को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है। अगर आपको भी ये फॉर्मेट चाहिए हो तो आप मेरे को, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चाहो तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे पास एक ही मेरी स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट में से एक एक करके मैं सारी जो भी एडजस्टमेंट है मेरी, मैं उसको वहाँ डालना शुरू कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो मेरे पास है वो शिवा शाइन ऑटो लिमिटेड है, जिसके जो हमने पेमेंट करी है 45,000 रुपये से 1 अक्टूबर को। दोस्तों, ये जो मैं कैश फ्लो बना रहा हूँ, ये मैं 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कंपनियों में मंथली बेसिस पे कैश फ्लो बनाया जाता है। ठीक उसी तरह अब सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास 45,800 रुपये की पेमेंट मैंने करी है शिवा शाइन ऑटो को 1 तारीख में। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ जो बजटेड बनाया था उसका, जो बजटेड यानी कि दोस्तों एस्टीमेट, बजटेड मतलब होता है आपका एस्टीमेट वैल्यू, आपको कितनी रिसीव होनी है उस फाइनेंशियल ईयर के उस मंथ में। तो मैंने यहाँ 46,000 तक का अपना प्रोविज़न लेके मैं चला था। आप प्रोविज़न कह लो या फिर उसको बजटेड कह लो, दोनों एक ही बात है। तो मैंने यहाँ 46,000 रुपये का जो उसमें बजटेड लिया है। अब मैं इसमें जो मेरे को एक्चुअल मैंने जो पेमेंट करी है वो मैंने 45,800 रुपये करी है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 45,800 टाइप करने के बाद जो मेरा नेट बैलेंस बच के आया है वो मेरा 200 रुपये का यहाँ बैलेंस ये बच के आ गया है। अब इस 200 रुपये को दोस्तों नेक्स्ट मंथ में यानी कि नवंबर का जब कैश फ्लो बनेगा, तो वहाँ पर मैं इसको एस्टीमेट बजट में ओपनिंग इसको दिखाऊंगा। ठीक इसी तरीके से दोस्तों, जितनी भी हमारी आउटफ्लो है इसको हम अब एक एक करके सारा टाइप कर लेते हैं। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, आउटफ्लो के इस 45,800 के बाद जस्ट हमारी अगली नेक्स्ट एंट्री है रिसिप्ट की, यानी कि दोस्तों हमें 1 अक्टूबर में जो पेमेंट रिसिप्ट हुई है 44,400 की, टोकाई रबड़ इंडिया से। अब मैं इसको भी अपने इसमें टाइप कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, टोकाई रबड़ को मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ। तो जो हमने इसका एस्टीमेट बजट बनाया था वो हमारा 45,000 रुपये था। अब जो हमने एक्चुअल हमें रिसीव हुआ है वो 44,400 रुपये की पेमेंट रिसीव हुई है। दोस्तों, आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आप कैश फ्लो बनाओ, बैंकिंग कैश फ्लो, तो उसमें आपको एक डेटेड सजेस्ट करनी होती है। जैसे कि 1 तारीख से 8 तारीख तक के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी, जितनी भी पेमेंट होगी, वो सारी मैं इस लेजर के इस टाइप में दिखाऊँगा, इस रो में। और उसके अलावा 9 तारीख से 15 तारीख तक की हमारी जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट होगी वो मैं इस कॉलम में दिखाऊंगा। और ये दोस्तों सारी एक एक करके ऐड होती रहती है। ठीक इसी तरह 16 तारीख से लेके 23 तारीख तक की जितनी भी एडजस्टमेंट है वो मेरी इस कॉलम में आएगी। ठीक इसी तरह 24 से लेके 30 यानी 31 तक हमारी जितनी भी एडजस्टमेंट है वो इस वाले कॉलम में आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको एक एक करके सारी एंट्रियाँ ऐड करते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है, ये देखिए दोस्तों, बैंक चार्जेस की। 1 तारीख में जो हमारे बैंक चार्जेस कटे होंगे ये वो है 45 रुपये 20 पैसे, 80 रुपये 20 पैसे। तो इसको भी दोस्तों मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ।
तो ये देखिए दोस्तों, मैंने दोनों बैंक चार्जेस अपने यहाँ ऐड कर दिए हैं, जो कि मेरा जो एक्चुअल बैंक चार्जेस थे जो मेरे कटे थे वो 125 रुपये थे, और जो मैंने प्रोविज़न बजटेड बनाया था वो मैंने 150 रुपये का बनाया था। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, अब दूसरी एंट्री पे हम देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी पेमेंट की, जो हमने पेमेंट करी है वो दोस्तों, जो हमने पेमेंट करी है 4.5 लाख रुपए की चेक के थ्रू करी है। किसको करी है? महावीर डाई कास्टिंग को। कौन सी तारीख में? 2 तारीख में, यानी कि 2 अक्टूबर को। अब महावीर डाई कास्टिंग देखो दोस्तों, हमारा जो है ये डाई का सप्लायर है, हमें डाई यहाँ परचेज़ करते हैं हम इससे। तो अब हमारी जो डाई का हमने लेज़र बनाया है यहाँ पर हम इस वैल्यू को लिखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, 4.5 लाख रुपए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब इसी के अगर आप लास्ट में जाएंगे तो यहाँ देखिए हमारा 54,000 का बैलेंस आ रहा है, यानी कि ये हमारा अब क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। अब इसी तरीके से एक एक करके और एडजस्टमेंट देखते हैं। इसको मैं थोड़ा और PDF को स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्टेटमेंट को। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब हमारी जो है 1250 रुपये की एक एंट्री आ रही है 3 तारीख में। ये हमने जो पेमेंट करी है चेक के थ्रू करी है 3 AM सॉल्यूशन को 3 तारीख में 1250 रुपये। तो ये देखिए दोस्तों, इसको भी मैं फ़िलहाल अदर्स में डाल देता हूँ, क्योंकि इसका भी हमारे पास ऐसा कुछ रिकॉर्ड्स है नहीं, तो इसलिए फ़िलहाल मैं इसको अदर्स में यहाँ डाल देता हूँ। के बाद मैं अपनी अगली एडजस्टमेंट देखता हूँ। तो अगली एडजस्टमेंट है मेरी सुमित्रा एसोसिएट, यानी कि दोस्तों ये 5890 रुपये हमने सुमित्रा एसोसिएट को पेड करे हैं 4 तारीख में। तो इसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये दोस्तों हमारा लीगल है, सुमित्रा एसोसिएट, ये हमारी लीगल की फर्म की फ़ीस जाती है। ये दोस्तों 5890 है, मैं इसको 5890 यहाँ लिख देता हूँ। अब इसी के बाद आप ठीक नीचे देखेंगे कुमार सिंह को दोस्तों 1200 रुपये की पेमेंट करी हुई है चेक के थ्रू। अभी कुमार सिंह कौन है दोस्तों, ये इसका भी हमें अभी आइडिया नहीं है, तो इसको मैं अभी फ़िलहाल पैकिंग में डाल देता हूँ। इसका हम एक बार दोबारा अमाउंट चेक कर लेंगे, 1200 रुपये। उसके बाद है हमारा टर्म लोन दोस्तों 6 तारीख में हमारा 8,000 रुपये से हमारा टर्म लोन पेड हुआ है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हमने एक टर्म लोन का, ये मंथली टर्म लोन का लेजर बनाया हुआ है। अब इसमें मैं यहाँ 8,000 रुपये टाइप कर देता हूँ। उसी के ठीक नीचे आप देखेंगे 37,500 रुपये की दोस्तों ये हमें कुछ पेमेंट आई हुई है, और ये 5,000 रुपये की पेमेंट हमें आई हुई है। तो दोस्तों अब इन दोनों को मैं कैसे ऐड करूँगा? ये जो रानी ट्रेडर्स है ये हमारा स्क्रैप है दोस्तों, हम जो अपनी कंपनी से स्क्रैप बेचते हैं ये उसकी पेमेंट हमें करता है। तो 37,500 रुपये हमारा स्क्रैप है। और दोस्तों ये जो नीमा कुरैशी है 5,000 रुपये, ये हमारी कंपनी का ही एम्प्लॉय है। इसने हमारी कंपनी से कुछ बैलेंस लिया था अमाउंट, जिसे हमने इंटरेस्ट में खड़ा किया था। अब उसने हमें ये पेमेंट इसके अकाउंट से काट दी गई है, तो इसकी वजह से अब ये हमें पेमेंट रिसीव हुई है। तो चलिए अब हम इसको ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम अपने स्क्रैप में यहाँ पेमेंट दिखा देते हैं। 37,500 रुपये की 11 तारीख में पेमेंट आई है, तो इसीलिए अब हम इसको 9 से 15 वाले अकाउंट में ऐड करेंगे। ठीक इसी तरह जो हमारा नीमा कुरैशी हमारी इम्प्रेस्ड थी, जिसने हमें पेमेंट करी है 5,000 रुपये की, तो उसने 13 तारीख में करी है, तो इसको भी हम 9 से 15 डेट के बीच में दिखाएंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, थोड़ा इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ आप देखिए एक एल का नोटो है, सॉल्यूशन है, उसको हमने 25,000 रुपये की पेमेंट करी हुई है चेक के ज़रिए। और दूसरा टूल्स एंड डाई स्पेयर, जो हमें टूल्स एंड डाई के पार्ट्स देता है दोस्तों, जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियाँ होती है और टूल्स एंड डाई के स्पेयर्स के पार्ट खरीदती रहती है, ठीक इसी तरह ये परचेज़ की गई है। मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा ये है 25,000 रुपये, इसको मैं अपने कंपोनेंट में दिखा देता हूँ। 9 से 15 तारीख के बीच में हमने परचेज़ करी है। ठीक इसी तरह टूल्स एंड डाई से हमने 3700 रुपये की परचेज़ करी है। तो इस 3700 रुपये को मैं यहाँ देखिए दोस्तों डाई पेमेंट में दिखाऊँगा। अब इसी के बाद जो हमारी अगली एंट्री है
वो हमारी 17 लाख रुपए की है दोस्तों। 17 लाख रुपए हमें रिसीव हुए हैं RS सॉल्यूशन से 15 अक्टूबर को। तो जो 17 लाख रुपए है दोस्तों, ये हमारे बैंक के थ्रू हमें रिसीव हुए हैं, इसलिए मैं इसको इधर एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हमारी जो अगली एंट्री है वो हमारी GST की है दोस्तों। ये देखिए 6,58,000 रुपये हमने GST का जमा करवाया है, और उसी के नीचे अब जस्ट देखेंगे ये अगली एंट्री हमारी TDS की है। तो दोस्तों जो TDS का बैलेंस था हमारा, वो हमने जमा कराया है। अब इन दोनों एंट्रियों को मैं ऐड करता हूँ, 6,58,900, 45,955। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मेरा जो ये बैलेंस है GST एंड SI का लेजर जो बनाया हुआ है, इसमें मैं इसको ऐड कर देता हूँ। 6,58,900 प्लस 45,955, 0.86 भी है दोस्तों, मैं इसमें 0.86 भी इसको ऐड करूँगा। तो यहाँ देखिए वैल्यू जो हमारी बन के आई है 7,04,855 रुपये हमारी बनी है। अब दोबारा हम देखेंगे, अब अगली एंट्री है दोस्तों हमारी एडजस्टमेंट है, ये कुछ बैंकिंग चार्जेस है, तो उसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। 87,087.70 रुपये है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये मैंने 87.70 रुपये, 87.70 मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है, बंसल ब्रदर को हमने 7.5 लाख रुपये जमा पेमेंट करी है 20 तारीख में। अब इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। दोस्तों जो बंसल ब्रदर है, इससे हम कंपोनेंट परचेज़ करते हैं। बहुत सी पार्टियाँ जो होती है अपना, अगर वो डाइयों का काम करती है तो कंपोनेंट खरीदती और परचेज़ करती रहती है, बेचती है। तो हमारे केस में हमने यहाँ कंपोनेंट इससे कुछ खरीदे हैं, तो वो मैंने एडजस्ट कर दिए है। ठीक, इसी के बाद अगली एंट्री हमारी द्वारा स्क्रैप की आ गई। रानी ट्रेडर से हमें पेमेंट रिसीव हुई है 6,000 रुपये। तो चलिए मैं इस 6,000 रुपये को भी स्क्रैप में ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने 6,000 रुपये ऐड कर दिए है 16 से 23 तारीख वाली में। अब उसके बाद अगली एंट्री है हमारी 55,000 रुपये की, बंसल लाल सॉल्यूशन। देखो दोस्तों, बंसी लाल सॉल्यूशन, इससे हमने एक लैपटॉप परचेज़ किया था 22 तारीख में। तो अब इसको भी हम दोस्तों इसको ऐड कर देते हैं, इसको अदर्स में। तो इसको हमने अभी अदर्स में ऐड कर दिया है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हमारा जो अगली एंट्री है वो 23 तारीख में है 5,000 रुपये से। ये दोस्तों एक बाइक कंपनी ने परचेज़ करी थी अपने एक एम्प्लॉय के लिए, तो उसके नाम पे परचेज़ हुई थी। अब उसकी जो EMI है वो कंपनी की तरफ से जाती है। तो 5,000 रुपये की हमारी पर मंथ की EMI है 23 तारीख में। तो अब हम इसको भी ऐड करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये 5,000 रुपये को भी मैंने EMI वाले ऑप्शन में ऐड कर दिया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एंट्री है हमारी 24 तारीख में 3,800 रुपये की। ये हमारा बबल बैग है, यानी कि कोई पैकिंग की पार्टी होती है उससे हम खरीदते हैं पैकिंग की जो स्ट्रिप्स होती है। अब ये दोस्तों 24 तारीख में है, तो इसको मैं 16 से 23 में एंटर नहीं करूँगा, इसको मैं 24 से 31 वाले में एंटर करूँगा। तो ये दोस्तों 3,800 रुपये है, इसको मैं पूरे यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। तो इसको देखिए दोस्तों, साथ साथ हमारा नीचे डिफरेंस भी निकलता हुआ आ रहा है। अब इस डिफरेंस में हम अपना यहाँ क्लोजिंग बैलेंस रखेंगे बैंक का, तब जाके ये एडजस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो 500 रुपये से है। वो ये हमारा बैंकिंग चार्जेस है 29 तारीख में, जो हमारा कुछ जमा किया गया होगा, इसको भी मैं यहीं एडजस्ट कर देता हूँ बैंक चार्जेस वाले कॉलम में। इसके बाद दोस्तों गीता एंटरप्राइजेस से हमने 1,70,000 रुपये को पेमेंट हमने करी है चेक के ज़रिए 30 तारीख में। तो चलिए गीता एंटरप्राइजेस को भी मैं ऐड कर देता हूँ 1,70,000 वाले में। ये दोस्तों ये भी हमारा कंपोनेंट है, तो इसको भी मैं कंपोनेंट वाले अकाउंट में ऐड करता हूँ। उसके बाद हमारी लास्ट एंट्री है दोस्तों 10,000 रुपये की 31/10 में। ये हमें पेमेंट रिसीव हुई है, लेकिन कैसे हुई है ये अभी पता नहीं है, क्योंकि ये बैंक की एंट्री है, काउंटर एंट्री हम इसे बोलेंगे। तो हमें जो पेमेंट रिसीव हुई है ये 10,000 रुपये की रिसीव हुई है। तो इसलिए अभी इसको मैं फ़िलहाल रिसीव फ्रॉम बैंक वाले लेजर में ऐड कर देता हूँ।
तो अब यहाँ देखिए दोस्तों, मेरी ऑलमोस्ट सारी एंट्रियाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब इस एंट्रियों को दोस्तों हमने अपनी सारी एक एक करके सारी एंट्रियाँ एडजस्ट कर दी है। अब मैं अपना जो यहाँ पर अपना क्लोजिंग बैलेंस है उसको लिखूँगा। दोस्तों ये देखिए, ये सारा ऑटोमेटिक हमारा जितनी भी एडजस्टमेंट थी ये सारी हमारी ओके आ गई है। नेट अगर आप A-B देखेंगे तो यानी कि दोस्तों जो आपका इनफ्लो है, इनफ्लो में से आपको अपना आउटफ्लो का बैलेंस माइनस करना है, तब जाके आपका जो आया है वो ये बैलेंस है 4,27,000 रुपये। अब ठीक इसी के नीचे आपको क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा। दोस्तों ये क्लोजिंग बैलेंस हमारी स्टेटमेंट का है। अब स्टेटमेंट में क्या क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, यहाँ देखिए दोस्तों 31,524 रुपये आ रहा है। यहाँ पर भी 31,524 आ रहा है। तो चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। अभी हमारा जो डिफरेंस आया है वो हमारा दोस्तों 4,58,000 रुपये का डिफरेंस आ गया है। अब इस डिफरेंस को ये किस वजह से आ रहा है ये हमें दोस्तों एक बार चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमारी तो वैसे सारी एडजस्टमेंट ठीक की गई है हमने, फिर भी आप एक बार ओपनिंग क्लोजिंग मैच कर लेना। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमारे केस में हमने जो है इस बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ लिखा नहीं है। अगर हम यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे तो ये वैल्यू हमारी और नेट एक्चुअल जो अमाउंट है हमारा वो और बढ़ जाएगा। तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमारा 4,58,921.26 है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 4,58,921.26। तो अब ये देखिए दोस्तों, नीचे जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ 50 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अब ये 50 रुपये का डिफरेंस किस वजह से आ रहा है हमें दोस्तों ये भी एक बार क्लैरिफाई करना होगा। तो एक बार हम अपना सारा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस देख लेंगे, क्या हमने अपने ओपनिंग और क्लोजिंग ठीक एंटर किया है। तो दोस्तों अगर आपका बैलेंस 100 रुपये या 500 रुपये से नीचे है तो वो दोस्तों आपका इतना चल जाएगा। लेकिन अगर आपका बैलेंस ज़्यादा है, एक्सेस आ रहा है, या फिर 500 रुपये से एक्स्ट्रा आ रहा है, या एक्सेस है 1000 में आ रहा है, लाखों में आ रहा है, तो वो आपका डिफरेंस वो आपको एक बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है। तो हमारे केस में 50 रुपये डिफरेंस है तो इतना ये चल जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर कुछ एंट्री होगी बैंक चार्जेस की वो हमारे उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा होगा। तो आई होप दोस्तों अगर आज आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद अस को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद अस को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसे ही और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना आया है तो आई होप आप मेरे को कमेंट में आप मेरे को मैसेज करें, मैं आपकी को कमेंट ज़रूर करूँगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और नई वीडियो में।